ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के तीसरे पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं ब्यासी के। और ब्यासी जो है वो तीसरा स्टेशन होगा, यानी ऋषिकेश के बाद शिवपुरी, शिवपुरी के बाद ब्यासी। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये स्टेशन का पूरा एरिया है जो धीरे धीरे डेवलप होगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। जो मैंने शिवपुरी से आपको दिखाया था वो टनल जो 13 किलोमीटर की है वो इस तरफ से आएगी और यहाँ से आगे जाके फिर अगला स्टेशन आपका देवप्रयाग पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि ये जो पूरा एरिया है ये चौड़ा है, तो मेरे जहन में जाहिर एक सवाल आया कि बाकी टनलों के मुकाबले ये चौड़ा क्यों है। जो मुझे लगता है यहाँ पर अभिषेक शर्मा है जो यहाँ पर इसको देख रहे हैं। अभिषेक भाई, मुझे बताइए कि इस स्टेशन की खासियत क्या है, और जो आपने बताया कि जो 3 ट्रैक 2 ट्रैक सिंगल ट्रैक, इसका क्या मतलब है? सर ये स्टेशन की वजह से सर यहाँ पे आपका 3 ट्रैक बनाया गया हुआ है। उसके बाद से सर हमारा 2 लाइन स्टार्ट होता है, उसमें सर 2 ट्रैक आएगा। उसके बाद सर सिंगल लाइन हमारा स्टार्ट होता है, उसमें सर सिर्फ ओनली सिंगल लाइन जाएगा। अच्छा। सर सिंगल ट्रैक जाएगा। जो 3 लाइनें, मतलब जो मान लीजिए एक ट्रैक में अगर ट्रेन खड़ी है, बाकी ट्रेनें सीधे चली जाएंगी। सीधे चली जाएंगे सर। हाँ सर, है ना, यही हाँ, मतलब हुआ ना? मतलब वही हुआ सर। हाँ, तो इसमें ये जो एस्केप टनल है ये पैरेलल चल रही है। हाँ सर, ये स्केप टनल सर आपका पैरेलल ही है। कहीं मतलब आपातकाल के लिए है कि अगर जो कुछ दुर्घटना होता है तो उसके थ्रू हम लोग जा सकते हैं, स्केप टनल के थ्रू। ओके, यहाँ से कितना एरिया तक डिगिंग हो गई है? सर मेरा सर स्केप टनल पूरा कंप्लीट ब्रेक थ्रू हो गया है, यहाँ से आपका 13 किलोमीटर तक का, मतलब पैकेज 2 पूरा ब्रेक थ्रू हो गया है। अच्छा। और आपका मेन टनल सर आपका 80 मीटर के आसपास बचा हुआ सर, एक्सकवेशन अभी बैलेंस 80 मीटर के आसपास बचा हाँ, हुआ। और साथ साथ में सर इसका लाइनिंग भी हो रहा है और एक्सकवेशन साथ साथ में दोनों सर पैरेलल ही हो रहा है। अच्छा, इसमें ट्रैक बिछने का काम कब शुरू होगा? अभी सर 2027 लगभग 27 से। अच्छा, तो ये जो है ये ब्यासी का इलाका मैंने आपको बताया। आप देखिए ना, इसके पैरेलल जो है वो स्केप टनल भी सामने सामने आ रही है। और यहाँ से जाके अब ये जब यहाँ से जाएगा तो ये सामने वाले पहाड़ में, अभिषेक, ये सब सामने वाले पहाड़ की सुरंग से जाएगा फिर? हाँ सर, वो सर सामने आपका नयुगा का सर टनल दिख रहा है सर। हाँ। पैकेज 3 है सर, उसी के अंदर से सर आपका ये पैकेज 2 है। हाँ, उसके बाद पैकेज 3 है। टोटल कितने पैकेज में है? टोटल सर 9 पैकेज है सर। 125 किलोमीटर का टनल है सर। 125 हाँ सर, और 85% टनलिंग है। हाँ 85% सर टनलिंग है। उसके बाद सर ब्रिज वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो आगे जो अगला पड़ाव होगा वो देवप्रयाग का होगा। देवप्रयाग आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, आध्यात्मिक स्थान है, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और वहाँ से वो गंगा बन के निकलती है। अब आप सोचिए, कल के दिन किसी को गंगा जहाँ से बन के निकलती है उसके दर्शन के लिए आना होगा, उसकी यात्रा कितनी सुगम हो जाएगी। वो फटाफट ट्रेन से आएगा, यहाँ दर्शन करेगा और वापस भी जा सकता है, उसकी यात्रा बहुत सुगम हो जाएगी। तो जो मैंने आपको शुरुआत में कहा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का ये जो तीसरा पड़ाव है और ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है ब्यासी का, और हम कर्णप्रयाग तक इस यात्रा को करेंगे। और एक उम्मीद के साथ मैं अपने उत्तराखंडियों से कहना चाहता हूँ, ये रेल एक उम्मीद लेके आ रही है। ये रेल उत्तराखंड के आर्थिकी को एक नई दिशा, एक नई ताकत देगी। ये रेल उत्तराखंड के पर्यटन में 4 चांद लगाएगी। ये रेल 4 धाम यात्रा को सुगम बनाएगी। और ये रेल रणनीतिक लिहाज से भी हमारे लिए और भारत के लिए बहुत अहम होने जा रही है। इसलिए हमारे युवा साथियों के लिए एक मौका बनेगा अपने घर वापस आने का, यानी रिवर्स माइग्रेशन करने का। क्योंकि जब आर्थिकी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो आपके पास भी मौके होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होगी। और हमारे इस कार्यक्रम को दिखाने का उद्देश्य ये है, उस अपॉर्चुनिटीज़ का आप भी लाभ उठाइए, वापस आइए और अपनी आर्थिकी को संवारिए।